ऑल आर वेरी लकी, रियली यू ऑल आर वेरी लकी जो आप इस प्रोग्राम का आज एडीसी का पार्ट बने हैं। वाई ये आपको एंड में पता लगेगा, वाई यू आर वेरी लकी, क्योंकि दिस इज द कंप्लीट पैकेज जहां आपको उस प्रकार की लर्निंग मिलने वाली है, वो विजडम मिलने वाली है, वो नॉलेज मिलने वाली है, वो चीजें आपको आज यहां पर पता लगने वाली है कि कैसे आप आने वाले कुछ चंद दिनों के अंदर अपनी लाइफ में बेंचमार्क्स क्रिएट कर सकते हो, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकते हो। हाँ, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। रेडी हैं हम सभी? यस और नो? यस। तैयार है? यस और नो? यस। थैंक यू सो मच। वेल, डायरी पेन सब चीजें ओपन कर लीजिए, बिकॉज दिस इज टाइम कि हमें बहुत कुछ सीखना है। एक ट्रेनिंग, only one training is sufficient, जो आज आप लोगों को अपने अंदर लेकर आना है। इस इंडस्ट्री में बहुत आगे नहीं बढ़ पाता जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं होते। और अभी इस पार्ट के अंदर मैं आपसे बेसिक 1 की सिर्फ डिस्कशन करने वाला हूं, बाकी के आने वाले पार्ट्स में करूंगा, है ना? पार्ट 1, पार्ट 2, राइट? आप लोगों को पता है बेसिक के हमारे अंदर हम 3 लेवल काउंट करते हैं। जिसे नहीं पता हो वो प्लीज नोट इट डाउन, राइट? कि देयर आर 3 लेवल इन बेसिक ट्रेनिंग्स, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। गेटिंग यस और नो? Yes. 3 लेवल हमारी बेसिक ट्रेनिंग के अंदर होते हैं। सबसे पहला लेवल बेसिक ट्रेनिंग का, आपको ना कि सिर्फ यहां पर ऐसे बैठना है कि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, बल्कि कल को आपको अपनी डाउनलाइन को भी यही ट्रेनिंग देनी है। तो ये भी सीखिए कि आप उन्हें ट्रेनिंग कैसे देंगे। क्लियर? यस और नो? यस। फाइन। लेवल 1 की हम ट्रेनिंग की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले लेवल 1 के अंदर क्या आता है? पूरी डायरी प्रिपरेशन। डायरी का पूरा प्रिपरेशन जो होता है उसके अंदर एक एक बात लिखी हुई सब कुछ लेवल 1 ट्रेनिंग के अंदर आता है। इस पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं। प्लीज क्लिक नेक्स्ट स्लाइड सर। बाकी लेवल 2, लेवल 3 पर हम चर्चा करेंगे। गोल्डन रूल टू बी सक्सेसफुल इन सियागो पर चर्चा करेंगे, सियागो एंड अदर्स पर चर्चा करेंगे। प्लीज क्लिक नेक्स्ट स्लाइड सर। हम सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की डायरी की। सो डायरी के अंदर सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को डायरी की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता होती। उन लोगों को नहीं लगता, दे ऑलवेज फील कि हाँ ठीक है ना, डायरी का काम तो घर में पड़ा पुराना रजिस्टर भी कर सकता है। वो काले कलर की रफ कॉपी जिसके ऊपर कुछ भी लिखा होता है, जिसको हम सिर्फ कवर का पोस्टर देख के खरीदा करते थे स्कूल टाइम पर कि अच्छा एरोप्लेन बना है, अच्छा फरारी, अच्छा ये वाली बाइक ले लो, राइट? इस पे भी तो वही करना है ना सर। बट दोस्तों, जिस दिन मैंने डायरी की इंपॉर्टेंस जानी उस दिन से मेरी लाइफ में सफलता स्टार्ट हो गई। डायरी आपके लिए एक उस बुक के समान है जिस बुक में जो भी चीजें हम लिखते हैं वो 100% पूरी होती है। इट्स लाइक अ विश बुक। डायरी हमारे लिए एक भगवान के समान होती है। इस पे मैंने अपनी डायरी में जो जो लिखा है कि ये अचीव करना है इस तारीख पर, डेफिनेटली वो उस तारीख पर अचीव हुआ है। सो डायरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इस चीज को बहुत गंभीरता से समझे। ऐसा नहीं कि हम बहुत महंगी महंगी डायरी लेकर आए 2-3 हजार रुपए की, बट 100-150 रुपए की एक अच्छी सी डायरी एटलीस्ट हम ले सकते हैं, राइट? यस और नो? यस। फाइन। वेल, डायरी में प्रिपरेशन क्या करनी है उस पर मैं भी चर्चा करूंगा, बाकी की चीजें हम बाद में चर्चा करेंगे। सो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू राइट ऑन योर डायरी, दैट इज गुड मॉर्निंग। व्हाट इज गुड मॉर्निंग? कुछ लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर जब आते हैं दे आर टोटली कंफ्यूज्ड अबाउट गुड मॉर्निंग, राइट? वो कहते हैं कि यार ये क्या गुड मॉर्निंग, जबरदस्ती गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड मॉर्निंग, दोपहर में गुड मॉर्निंग। गजब भारी लोग हैं यार। गुड मॉर्निंग दोपहर का समय होता है, गुड मॉर्निंग रात का समय होता है, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, इस गुड मॉर्निंग का मतलब मन की आंखों से जागने से लेकर नॉर्मल आंखों से जब हम जनरली जागते हैं हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, बट हम जिससे मिलते हैं उसको बोलते हैं गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग भैया। क्यों बोलते हैं? अपने सपने जगा लो, अपने ड्रीम की आंखों से जाग जाओ, क्योंकि जिस दिन आप अपने सपनों की आंखों से जागोगे उस दिन आपकी गुड मॉर्निंग होगी। और हम जब किसी से फोन पे भी बात करते हैं तो उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गेटिंग इट और नो? यस। सेकंड प्रिपरेशन जो आपको अपनी डायरी पे करना है, दैट इज योर नेम। बट आपको अपने नाम को बहुत अच्छे अंदाज में लिखना है, क्योंकि कल को यही तो ब्रांड बनने वाला है ना। आपको अपने नाम को ब्रांड बनाना है, यही आपको अपने लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखनी है। कहते हैं हर काम में जिसे नाम बताना पड़े ऐसा कोई काम करना नहीं चाहिए।
लेकिन जहां आपका नाम ही ऐसा हो कि बस नाम बताओ और आपके काम ऑटोमेटिकली हो जाए, नाम की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए। बस आप नाम बताओ, सारे काम आपके ऑटोमेटिकली हो जाए, वो आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिस पर मैं आप लोगों से अभी राइट नाउ चर्चा करने वाला हूं, दैट इज व्हाई। करना क्यों है, कामयाब होना क्यों है, आगे बढ़ना क्यों है? क्या आपने सोचा है? सोचा है यश जी? क्यों बढ़ना है? लिखा है आपने डायरी में भाई? बताओ क्यों बढ़ना है? फास्ट। मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं। कौन से वाले? जो भी उनके सपने हैं। जो भी मतलब कौन कौन से? 2-3 बता दो। सर उनके लिए बंगलो बनाना है। बंगलो बनाना है और पापा को गाड़ी देनी है और दीदी की शादी। दीदी की शादी करनी है। क्या बात है, जबरदस्त ताली होनी चाहिए। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए आप इस इंडस्ट्री के अंदर भी हैं, राइट? क्योंकि छोटी उम्र में छोटा भाई बोलता है मैं अपनी बड़ी बहन की शादी करूंगा, ये सिर्फ सियागो में ही हो सकता है, ये सिर्फ हमारी संस्था में ही हो सकता है। अदरवाइज बाहर की दुनिया में ऐसे बच्चे नहीं होते जो छोटी सी उम्र में स्कूल जाता हुआ बच्चा नन्ही सी आवाज में बोले दीदी की शादी करनी है। वो क्या बोलता है? यू नो वेरी वेल। ये सिर्फ इसी समाज में होता है। डेफिनेटली सब कुछ हो सकता है सर, अगर आपका वाय, आपका दृढ़ निश्चय स्ट्रॉन्ग हो और बशर्ते आप उसके लिए फोकस हो। वाय तो बना लिया, करना क्यों है? व्हाट इज द रीजन? और वाय भाई कभी छोटा मत लगाना, नहीं तो फिर 2-3 महीने का गेम खेलोगे। वाय क्या बनाकर आया एक बैट्समैन? 20 रन बनाने। 20 रन बना लिया, अब क्या उसका वाय हो गया कंप्लीट? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? Yes. राइट? हम क्या सोच कर आए? जितने लगाए थे उतने ही निकाल। तो भाई लगाए क्यों थे? देते ही मत ना। अगर 8850 देके 8850 रिटर्न लेने थे तो 8850 दिए क्यों रख लेते? जितने लगाए थे उतने ही निकाल लेते हैं। दिस इज रॉन्ग फिलॉसफी। हमें अपना वाई, अपना ड्रीम बड़ा लगाना पड़ेगा। लगाया है आपने यस और नो? Yes. नहीं लगाया है तो थिंक आउट करें फॉर 5 सेकेंड्स। योर वाई शुड बी इमोशनल, जो आपको अंदर से आपके रोंगटे खड़े करे, आपके जीवन से, आपकी जिंदगी से रिलेटेड हो। आपको आगे बढ़ना क्यों है, आपको कामयाब होना क्यों है। जब आप उसके बारे में याद करो तो आपकी मतलब आंखों से आंसू गिरने लगे, ऐसा वाई आपका होना चाहिए। और अगर कारण नहीं है जीवन में तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जीवन में कारण होना कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे फाइंड करें। कर सकते हैं इस और नो? Yes. ग्रेट। कारण फाइंड करने के बाद में द सेकंड थिंग जो आपको अपनी डायरी में लिखनी है और फाइंड आउट भी करनी है, दैट इज विजन। विजन और वाई को लेकर मैक्सिमम पीपल कंफ्यूज रहते हैं, वो मैं दूर कर देता हूं। विजन और वाई के अंदर एक छोटा सा अंतर होता है। विजन का मतलब होता है जाना कहां तक है, वाई का मतलब है जाना क्यों है। गेटिंग? विजन मतलब आपकी दूरदृष्टि, आपको जाना कहां है, दैट इज विजन। वाई जाना क्यों है। क्लियर हुआ अंतर? Yes, sir. विजन अपना सेट करें कि मुझे कहां तक जाना है। व्हाट इज मैक्सिमम? अपनी लाइफ का मैक्सिमम सोचकर देखें एक बार। अपनी लाइफ का मैक्सिमम सर, कि मेरी लाइफ का मैक्सिमम मतलब महीने का इतना इतना, सप्ते की इतने इतने चेक होने चाहिए, इतने इतनी मीटिंग्स होनी चाहिए, ऐसा ऐसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए। मंडे को ये वाले कलर की गाड़ी, ट्यूसडे को ये वाली, वेडनेसडे को ये वाली, थर्सडे को ये वाली, फ्राइडे को ये वाली, सैटरडे को ये वाली और संडे के दिन तो ये वाली, क्योंकि मीटिंग में जाऊंगा। करें जाना कहां है, व्हाट इज योर विजन। गेट इट? Yes, sir. ग्रेट। प्लीज क्लिक नेक्स्ट स्लाइड सर। देन हम अपनी डायरी के अंदर आवर प्रोफाइल लिखते हैं। आवर प्रोफाइल, पूरी कंपनी का प्रोफाइल आपको याद होना जरूरी है। ध्यान रखिए, पता होना नहीं, याद होना चाहिए।
कि व्हाट इज आरओसी, सिर्फ इसका फुल फॉर्म नहीं पता होना चाहिए, रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज। बट ये क्या है, क्यों है, और हम इसमें रजिस्टर्ड कैसे हैं, कौन से एक्ट से हैं, क्योंकि इसी को कहते हैं एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज। जब आप किसी का फॉलोअप कर रहे होंगे, आप उसको 4 क्वेश्चन के अच्छे जवाब दे पाएंगे जब आपको नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी। एम आई राइट, यस और नो? यस। तो इसके बारे में डीपली जाने, स्टडी करें। गूगल पर कुछ और सर्च करने से बेटर आरओसी, सीवीसी ये डालकर देखो, बहुत मजा आएगा। रियल आंसर्स मिलेंगे कि इनकी वैल्यू क्या है, और अंदर से प्राउड होगा कि आप एक ऐसी संस्था के साथ एसोसिएटेड हो जो कि भारत सरकार के हर एक अलग अलग गाइडलाइंस और अलग अलग सर्टिफिकेशन लेने के बाद में पूरी लीगल रूप से भारत देश के अंदर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। इंफॉर्मेशन गैदर करें। नेक्स्ट स्लाइड। अवर सर्विसेज, क्या सर्विसेज हम दे रहे हैं? कुछ बच्चे जब डायरी बनवाते हैं तो एससीपी पैकेज को नहीं लिखवाते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एससीपी पैकेज को भी लिखवाएं और उन्हें समझाएं कि दिस इज द फैसिलिटी पैकेज। गेटिंग यस और नो? यस। एमआईएचपी भी बताएं, एसडीपी भी बताएं और एससीपी भी बताएं। सारी इंफॉर्मेशन सही सही दे सकते हैं? यस। ग्रेट। सो ये देने का कष्ट करें। प्लीज क्लिक नेक्स्ट स्लाइड। देन आफ्टर हमारी वैल्यूज, क्या है हमारी वैल्यूज? किसी को पता है? यस। पता है सर? पता है आपको? यस सर। क्या नाम है आपका? सर अजय। अजय जी, बताइए हमारी क्या वैल्यूज है? सर वैल्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, पोलाइटनेस वेरी गुड, एंड सही जा रहे हो। 3 बता दी आपने, 3 और बची हैं। यस यस, आ रहा है, यहां तक आ गया, बस निकल ही रहा है। सबसे पहला क्या है सर? सर फेयरनेस, वेरी गुड। सेकंड क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड। तीसरा क्या है? पोलाइटनेस, वेरी गुड। चौथा क्या है? करेज, करेज, वेरी गुड। यस सर, सेल्फ कंट्रोल, क्या बात, आग लगा दी सर आपने। वेरी गुड। एक और है, एक और है, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। क्या हम इसे भूल जाते हैं? ये ब्लड में आ जानी चाहिए, हमारे संस्कार हमारे ब्लड में, हमारे खून के अंदर होने चाहिए। फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम की जिम्मेदारी खुद लें, अपलाइन से नहीं कि कराओ ना यार ज्वाइन, सप्ताह भर हो गया यार, एक एंट्री नहीं दे रहे हो तुम। और कुछ बच्चे इतने गजब के होते हैं कि कोई अपलाइन की एंट्री आती है ना तो उनके आगे पीछे थोड़ा ज्यादा मतलब जैसे पता लग रहा है ना ये ज्वाइन करने वाला है, ठीक है। तो फॉर्म लेके आता हूँ मैं, सर मैं फॉर्म, सर ये फॉर्म, सर फीडबैक, सर ये लो, सर पेन भी लो सर। और उसके अपलाइन को आसपास दिखते हैं ऐसे ऐसे, सर सर। ये वो लोग होते हैं जिन्हें खुद पे बिलीव नहीं होता कि ये इनसे हो पाएगा, इसीलिए ये क्या करते रहते हैं? अरे हमें नहीं मिली कभी एंट्री कोई यार अपलाइन की तरफ से, और ये तो प्राउड होता है, प्रिविलेज होता है। एक इंसान होता है जो निगाह से, आज की निगाह से ऊपर देखे, और एक इंसान होता है जो अपनी डाउनलाइन को बोले बेटा रुक, मैं कुछ तेरे लिए करता हूं, तेरा नहीं हो रहा ना, रुक जा, तेरे लिए भी कुछ करता हूं सेटलमेंट, तेरा नहीं हो रहा, वेट वेट वेट। डाउनलाइन कैसी होती है? अभी बहुत गजब का एग्जांपल सेट किया है हमारे बीच में, एक जबरदस्त लीडर है, अपने किसी फ्रेंड को एडमिशन दिलाया और अपने चहेते अपने फ्रेंड को उनकी डाउनलाइन में स्पॉन्सर किया। क्यों? क्योंकि उनका फ्रेंड एडीसी के अचीवर बन पाए, वो आज अचीवर भी बने। प्लीज गिव अ वेरी बिग हैंड फॉर रोहित चौहान। एक वो लीडर होता है जो ज्वाइनिंग निकालता है, देने के बारे में सोचता है, और एक वो लीडर होता है जो आस की निगाह से, किया क्या है आज तक मेरे लिए, जो आज तक कुछ मांगा, एक एसडीपी तो मांग रही हूं, वो भी नहीं हो पा रहा है इनसे। काहे की अपलाइन, जो ज्वाइनिंग डाले वो अपलाइन। हमारा सेकंड वैल्यू है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्त खुद उठानी पड़ेगी,
अपने आप से रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अपलाइन कराएगी तो वेरी गुड, नहीं कराएगी तो महा वेरी गुड, मैं कराऊंगा और मैं अपनी डाउनलाइन की अपलाइन हूं, मैं उनकी करा के दूंगा, अपलाइन से मांगूंगा नहीं। दिस इज कॉल्ड द एटीट्यूड। गेटिंग इट और नो? Yes. अब अपनी तीसरी वैल्यू क्या है? पोलाइटनेस। ये भूल जाते हैं बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन। पोलाइटनेस रखनी है हर चीज में, एवरीबडी, राइट? बी वेरी मच पोलाइट एंड हम्बल। हर जगह अपने आपके शब्द पोलाइट और विनम्र होने चाहिए, है ना? सागर सर ने मुझे सिखाया था बचपन में कि अगर बहुत गुस्सा भी आए किसी को तो ऐसे बोलो, भाड़ में जाइए सर आप। मतलब उस बंदे का भाड़ में जाने का मन कर जाए, ऐसा शब्द आपके लिए प्यारे निकलने चाहिए शब्द। लेकिन पोलाइटली ही बोलना है। कुछ भी बोलो भाई, विनम्रता के साथ ही आपको अपने वचन मुंह से निकलने चाहिए, राइट? कठोर वचन नहीं निकलने चाहिए। गेटिंग इट और नो? Yes. फाइन। नेक्स्ट हमारा वैल्यू क्या है? करेज। करेज, साहस। विनम्र बोलते हैं तो डरते थोड़ी ना, राइट? विनम्र बोलना है लेकिन साहसी बनना है। नेक्स्ट क्या है? करेज के बाद में रिस्पेक्ट। सबका सम्मान करना है, अपलाइन का, डाउनलाइन का, गेस्ट का, जो ज्वाइन करे उसका, जो ना ज्वाइन करे उसका, राइट? मम्मी का, पापा का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, छोटे बच्चों का, बड़ों का, सबका, राइट? रिस्पेक्ट। कुछ बच्चे जो ज्वाइन करता है उसकी तो करते हैं, पर जो नहीं करता ऐसे ही था, मतलब जो नहीं ज्वाइन करे वो बेकार, राइट? उसका भी सम्मान करो भाई, है ना? उसकी परिस्थिति गलत है, उसको समझाने का प्रयास करो, कभी तो आपकी बात मानेगा, राइट? उसका भी सम्मान करो। गेटिंग यस और नो? Yes. Fine. And last is self-control, right? You know very well what I mean. Please click next slide. System. हमारे 5 सिस्टम है, समझाऊंगा नहीं, यू नो वेरी वेल, आपने अपने डायरीज में लिखे होंगे। उन सिस्टम को भाई फॉलो करो, राइट? इस संस्था की कंप्यूटर एजुकेशन को लो, लर्न करो। सेकेंड, रेगुलर मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग के अंदर रेगुलर रहो। थर्ड, रीड मोटिवेशनल बुक्स एंड ट्रेनिंग्स, पढ़ाई करो, सीखो। फोर्थ, regular activities, and fifth is communication. These are very important and very must. कर सकते हैं फॉलो? Yes. Thank you so much. Next sir please. Dream list. कुछ बच्चे इसमें बहुत ज्यादा मक्कारी करते हैं। अब जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इन लास्ट 4-5 मिनट्स में चाहूंगा कि बहुत महत्वपूर्णता से आप लीडर्स भी सुने, क्योंकि आप बहुत सारे पॉइंट्स बच्चों को नहीं लिखाते होंगे डायरी में। ड्रीम लिस्ट। एक एसोसिएट जब ज्वाइन करता है तो उसकी ड्रीम लिस्ट पर निगाह रखें पैनी, क्योंकि उसके ड्रीम मैडम आपके ड्रीम है। जी सर। मेरा ये एटीट्यूड होता था, जब कोई बच्चा ज्वाइन करता था, वो ड्रीम लिखता था, मैं बोलता था ड्रीम आपकी आंखें देखेंगी, पूरा मैं करके दिखाऊंगा। सोच लो जितना सोचना है, आप लिख लो जितना लिखना है, मैं आपके साथ काम करूंगा, अपन मिलके इसको हासिल करेंगे। आपकी डाउनलाइन का ड्रीम आपका ड्रीम होना चाहिए। उसने लिख दिया ना कि उसको ये स्कूटर खरीदना है, वो बाइक खरीदनी है, वो टाई खरीदनी है, वो वाला कुछ खरीदना है, उसने लिख दिया ना, उसका ड्रीम आपका ड्रीम। आप भी मान लो कि इस बच्चे को मुझे दिलानी है जो भी चीज वो चाहता है। गेटिंग इट और नो? Yes. ड्रीम लिस्ट पर फोकस करें। और मुझे एक बात बताएं, कुछ बच्चे, सर यहाँ है सर ड्रीम, यहाँ यहाँ है सर ड्रीम, यहाँ। मैं कहता हूं, अबे जब तक लिखोगे नहीं ना उसमें कुछ होगा नहीं। वो विश लिस्ट है, यहाँ तो है, दिन भर होने चाहिए, लेकिन वो वहां भी होने चाहिए। वो विश लिस्ट है, क्योंकि वो मैंने आपको कहा वो ईश्वर स्वरूपी चीज है। उसमें अगर ड्रीम लिस्ट नहीं है तो आपकी सफलता नहीं। गेटिंग इट और नो? Yes. थैंक यू सो मच। प्लीज क्लिक नेक्स्ट स्लाइड। फ्रेंड लिस्ट। सबसे ज्यादा कैजुअल लेने वाली चीज फ्रेंड लिस्ट, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। 15, 20, 25 लोगों के नाम लिख ली, अपलाइन को कह दिया सर दोस्त खत्म हो गए। 25, 30 लोगों के नाम लिख ली, कह दिया दोस्त खत्म हो गए। 40, 50 सर खत्म, इससे ज्यादा है ही नहीं सर। मैं कहता हूं उन बच्चों के साथ कार्य आरंभ ना करें जब तक 200 की लिस्ट ना बन जाए। 200 की लिस्ट भाई महत्वपूर्ण नहीं है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब ये 200 लोग लाओगे कहां से? अपना फेसबुक देखो, 300-400 से ज्यादा दोस्त आपके फेसबुक पे मंडरा रहे हैं। इंस्टाग्राम देखो, आप में से सबके 200 फॉलोअर से तो ज्यादा फॉलोअर होंगे। अपने कांटेक्ट लिस्ट देखो, आपकी कांटेक्ट लिस्ट के अंदर आपको 100-200 नंबर तो मिल जाएंगे। स्कूल के दोस्त याद करो, कॉलेज के दोस्त याद करो, 200 फ्रेंड लिस्ट इज वेरी मिनिमम। दोस्त याद करो, रिश्तेदार याद करो, दुश्मन याद करो, बन जाएगी लिस्ट यार 200 की। बनेगी यस और नो? Yes. बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आगे ट्रेनिंग कंटिन्यू मत करो, सर इनविटेशन मत सिखाना मैडम, जब तक 200 की लिस्ट नहीं बन जाती। राइट, 200 की गेस्ट लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास में गेस्ट ही नहीं होंगे, लिस्ट ही नहीं होंगी, तो आप एडमिशन किसे दिलाएंगे? दिस इज द रॉ मटेरियल ना। अगर आपके पास में रॉ मटेरियल होगा तभी तो वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होगा। रॉ मटेरियल ही नहीं है तो वो फिनिश्ड गुड्स कैसे बनेगा? राइट, तो दोस्तों की सूची होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको लिस्ट आउट करना है। कर लेंगे ईमानदारी से, यस और नो? Yes. थैंक यू। प्लीज फर्दर सर, बिजनेस प्लान अपनी डाउनलाइन को डायरी के अंदर लिखवाएं। एक एक बिजनेस प्लान पूरा, जैसे ही आप 2 लोगों को एडमिशन दिलाते हैं तो आप बिजनेस करने के लिए क्वालिफाई होते हैं। मतलब 2 स्पॉन्सर आर मैंडेटरी। क्लियर? फिर 1 या 2 किसी तीसरे को ज्वाइन कराता है, देन आफ्टर यू विल अर्न फर्स्ट इनकम वर्थ ₹2200। राइट, गेटिंग? और पूरा बिजनेस प्लान जो है वो उसकी डायरी में लिखा होना चाहिए। और उस बच्चे को क्लियर होनी चाहिए पिक्चर कि जब 9 मिलके 9 तक पहुंचेंगे तो मुझे 3475 का चेक मिलेगा इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्लियर है यस और नो? Yes. फाइन। क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हम उन्हें बताते नहीं। ये एक एक चीज उनके माइंड में क्लियर करें। प्लीज क्लिक नेक्स्ट स्लाइड। डेजिग्नेशन एंड रिवॉर्ड्स लिखवाएं। राइट, नहीं तो आप संपर्क करें अपलाइन से, वो आपको देंगे। आप उनसे लेकर एक एक चीज बच्चों की डायरी में डेजिग्नेशंस एंड रिवॉर्ड लिखवाएं। प्लीज क्लिक नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट चेक की क्या कंडीशन है? पहला चेक कब बनता है? बहुत सारे बच्चों को यह मालूम ही नहीं है कि अच्छा पहले चेक के लिए ये करना पड़ेगा। राइट, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या? 2 एडमिशन कराने हैं, जैसे कोई तीसरा ज्वाइन करता है आपका चेक बन जाता है। दैट्स इट। क्लियर? और एक सर्टिफिकेट निकालना है। वेरी गुड। और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, उस पे भी आऊंगा। डॉक्यूमेंट का एक बहुत लंबा चैप्टर पढ़ाऊंगा आज मैं। राइट, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और हाँ केवाईसी में आ गया इनवॉइस वगैरह। राइट, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप अपने टीम लीडर को समझाएं एक एक बच्चे को। प्लीज क्लिक नेक्स्ट स्लाइड सर। फॉलोअप की लिस्ट बनवाएं एंड प्लीज क्लिक नेक्स्ट स्लाइड। क्लोजिंग का चार्ट बनाएं। दिस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम मैक्सिमम अपनी डायरी के अंदर ये 2 चीज लैग कर देते हैं कि हम प्लान दिखाते हैं लेकिन फॉलोअप की लिस्ट और क्लोजिंग चार्ट कि मेरे 20 फॉलोअप करे और उनमें से 4 ज्वाइनिंग आई, तो इस वीक की क्लोजिंग में कितने लोग काउंट हुए। तो इससे आपके चेक की गणना आप कर पाओगे कि इस वेडनेसडे मेरी 2 एंट्री इधर से गई, 3 एंट्री इधर से गई, मतलब कि 2 एंट्री इधर से गई, 3 एंट्री इधर से गई, 2 इधर से काउंट हो गई, 1 इधर से अपना क्या बन गया चेक, और 1 क्या हो गई बैलेंस में पड़ी है। गेटिंग यस और नो? यस। तो आपको ये क्लोजिंग की गणना की आप जब करोगे, क्लोजिंग का चार्ट बनाओगे तो उसमें एक चीज क्लियर हो जाएगी। और कोई कंफ्यूजन होता है तो अपनी अपलाइन से डायरेक्टली कांटेक्ट करें और एक एक चीज को, डायरी को बहुत सीरियस लें। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये जितनी भी बातें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, ये स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। राइट, पहली प्रक्रिया कंप्लीट होगी तभी दूसरी प्रक्रिया पे आपको चढ़ना है। तो ये जो भी बातें मैंने आपको करी, इट्स ऑल अबाउट डायरी प्रिपरेशन। गेटिंग यस और नो? समझ में आई? राइट, लिख लिया प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स। राइट, अब इस चीज को हमें अपनाना है और प्रॉपर तरीके से एक एक बात को, एक एक चीज को अपने लाइफ में लेकर आना है। रेडी है यस और नो? Yes. तैयार है यस और नो? Yes. सो थैंक यू सो मच। इट्स ऑल अबाउट माय साइड। अभी के लिए इतना ही, बाकी की चीजें अगले पार्ट में कन्वर्ट